अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ, जिसका मौजू है ईद का दिन और एक प्याली गोश्त। बेटा, ये एक प्याली गोश्त जमाल मोची को दे आओ। अब्बा जान का हुक्म सुनकर मैं हैरान हुआ। इस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और मैं छठी जमात में पढ़ता था। मैंने जवाब में इनसे कहा, लेकिन अब्बा जान, आज तो ईद का दिन है, हर घर में गोश्त मौजूद है, सब लोग एक दूसरे के घरों में गोश्त पहुंचा रहे हैं। हमने कुर्बानी की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे रिश्तेदार और दोस्त और पड़ोसी हमारे घर में गोश्त दे देकर जा रहे हैं। फिर आप ये एक प्याली सालन इसे क्यों भेज रहे हैं? बेटे, वो अकेला है, कोई आगे ना पीछे। अव्वल तो कोई इसे गोश्त देगा नहीं, क्योंकि इसके यहाँ से कौन सा किसी को गोश्त मिलेगा। दूसरे कोई गोश्त देगा भी तो वो इसे न जाने कब पकाएगा। कम से कम इस वक्त तो इसके पास सालन की सूरत में गोश्त होगा नहीं। जी अच्छा अब्बा जान, लाइए, दे आता हूँ। मैंने प्याली इनसे ले ली और घर से निकल आया। बाजार लोहारा में हमारी दुकान के बिल्कुल सामने सड़क के किनारे जमाल मोची जूतियां मुरम्मत करता था। गली में एक छोटी सी कोठरी थी, वो इसी में रहता था। मैं प्याली उठाए उसकी कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा तो वो चूल्हे पर हांडी रखे हुए नजर आया। हांडी के नीचे आग चल रही थी और हांडी में कुछ पक रहा था। मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर अंदर दाखिल हुआ तो इसने मेरी तरफ देखा। इस वक्त मैं दिल ही दिल में अब्बा जान पर अपना गुस्सा उतार चुका था और अपने आप से ये कह रहा था कि बिला वजह इन्होंने एक प्याली गोश्त भेजा, ये तो गोश्त पका रहा है। आओ बेटा, जमाल ने फौरन कहा। क्या पका रहे हैं जमाल चचा? बाजार के सब बच्चे और बड़े इसे जमाल चचा कहते थे। बस बेटा, पकाना क्या है, मसूर की दाल पका रहा हूँ। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने फौरन कहा, जी क्या कहा? दाल पका रही हैं? लेकिन आज तो ईद का दिन है और हर घर में गोश्त ही गोश्त मौजूद है, सब लोग गोश्त भून रहे हैं। सुबह से ये वक्त आ गया बेटा, किसी ने मुझे गोश्त नहीं भेजा। जब मैं इंतज़ार कर कर के थक गया तो बाजार से दाल ले आया और अब इसे पका रहा हूँ। ओहो, ये ले, अब्बा जान ने पका पकाया गोश्त आपके लिए भेजा है। वाह बेटा वाह, ये काम किया है आपके अब्बा जान ने। चलो मैं भी ईद के दिन गोश्त खा ही लूँगा, वरना ये हसरत रहती कि ईद के दिन भी गोश्त ना खा सका। अच्छा जमाल चचा, मैं चला, प्याली फिर किसी वक्त ले लूँगा। हूँ ठीक है। मैंने घर आकर अब्बा जान को मसूर की दाल वाली बात बताई तो अब्बा जान के साथ अम्मी जान और छोटी बहन भी हैरान हुए, बगैर ना रह सके। अम्मी जान ने फौरन कहा, तब तो एक छोटी सी प्याली में हमने बहुत कम गोश्त इसे भेजा। हाँ भाई, एक बड़े बर्तन में गोश्त इसे दे आओ ताकि वो खूब पेट भर कर खा सके। जी अच्छा, जल्द ही मैं दोबारा जमाल चचा की कोठरी में दाखिल हुआ। जमाल चचा, अम्मी जान ने ये गोश्त और आपके लिए भेजा है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, चलो अपनी भी ईद होगी। इसने खुश होकर कहा। हम घर के लोग तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब के हिस्से लगा रहे होते हैं। हम अपने मोहल्ले के गरीब तरीन चंद अफराद के लिए भी गोश्त अलग करते हैं। हम अपना पेट और फ्रिज भी भरते हैं, लेकिन एक प्याली गोश्त अपने बच्चों के हाथ ज़रूर किसी न किसी को भिजवाना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ ये मानफरोज़ और सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।